यहीं पे भी थी? हाँ जी, यहीं पे रह रहे हैं? कितने अरसे से आप? मेरी शादी के बाद 25 साल हो 25 साल हो गए हैं। तो 2 सदियां गुजर गई। मेरी अम्मी यहाँ पैदा हुई, मेरी अम्मी का बचपन, मेरे मामू, मेरे भाई, मेरी अम्मी की अपनी औलादें, हम लोग भी यहाँ ही पैदा हुए हैं। आगे से मेरे बच्चे भी यहाँ ही पैदा हुए हैं। हमारा एक समझ ले ये अंदर जुड़ा हुआ हिस्सा है। वही मेरी बहनें भी कल कह रही थी, ऐसा लगता है जैसे हमारा अंदर कोई खींच रहा है। ये हमारी जद्दी पुश्ती जगह है, हम कोई 2 नंबर लोग नहीं है। हमारे पास एज प्रॉपर्टी के पेपर्स है, हर चीज है। हाकिम साहब बुजुर्ग शाह के नाम उनकी जगह है। ये नहीं हम मीडिया पे ये नहीं कह रहे मैप पड़ा है, हर चीज है। अब उन्हें इन बच्चों के लिए सोचना चाहिए कि हमारी चाची, इनके 2 माह बाद पेपर है, उन्हें पता है। मीडिया वालों को क्या, हर बच्चे का पता होता है कि मैट्रिक के पेपर है मैट्रिक के। हाँ जी, तो देखे इस टेस्ट में ये बच्चियां कैसे देंगी, मुझे बताएं। वो कहती है मम्मा हम क्या तैयारी करें, हमें तो पूरा महीना हो गया मैं इस मुश्किलात में। अब घर मांगने जाते हैं तो घर समझे अपने होते सोते में कोई किराए पे घर नहीं दे रहा, गिरवी घर देख रहे हैं तो वो नहीं हमें मिल रहा। वो कहते हैं जी 1 मिनट देखें, सुबह से गए हुए इंतजार कर करके किसी ने एक घर दिखाया, किसी ने 2 पैसे दे के जलील हो रहे हैं। हमसे हमारी छत तो ना छीने, ये छत तो हमने बनाई थी, हमें इस छत में तो रहने दिया जाए। जिंदगी से सुकून तो खत्म हो गया होगा। बिल्कुल, जिंदगी में समझे अभी तक हमारे को 5-4 बजे 2-3 दिन हो गए नाश्ता रात को जाके हमारा खाना खाया जाता है। वो भी मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक नहीं, बस नवाला हालत में नहीं उतर रहा। इस तरह की पोजीशन ऐसे हो चुकी हुई है। बताओ बेटा आप खुद। हमारे 2 मंथ्स के बाद एग्जाम है, कुछ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें। हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं ना, वो भी करें थोड़ा सा, कि हमारा आगे फ्यूचर है। किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने लॉयर बनना है, किसी ने कुछ बनना है। ये मैट्रिक मेन होता है जिसके अंदर आगे जाना है। इसी में फर्स्ट सेमेस्टर में अगर नंबर आगे FSC करना, बाकी सारी चीजें हम अपने माँ बाप को देखेंगे, हम अपनी एग्जाम की तैयारी करें। हमारी एकेडमी से फोन आ रहे हैं, हम आपके एकेडमी से नाम काट देंगे अगर आप ना आई। हम कितने दिन से नहीं जा रहे एकेडमी? हफ्ता होने वाला है, नहीं जा रहे, हफ्ते से ऊपर हो रहा है। पिछला अभी तो मकान शिफ्ट करने की तैयारियां हो रही हैं। मकान शिफ्ट करना है। हम इनको कैसे अकेला छोड़ के जाएंगे? लोग, उनकी खुद तबीयत नहीं ठीक है। मेरे पापा खुद शुगर पेशेंट है, थायरॉक्सिन किडनी का उनको खुद मसला है। हम लोग क्या करें? वहाँ से हमें फोन कर रहे हैं, अभी भी हमें आए हुए हैं मैसेजेस, आपका नाम काट देंगे, आपकी ये नहीं, आपकी फीस नहीं पे है, आपकी वो नहीं पे है। हमें हर कोई तंग कर रहा है। बेटा यहाँ पे भी आपको कोई धमकियां वगैरह लगा के जी गया? मेरे पापा को तो वो साफ कह रहे हैं कि इंटरव्यू ना दें। कौन धमकियां लगा के गया यहाँ पे? यहाँ पे पता नहीं कोई बाहर इन्हीं के लोग हैं, वो कह रहे हैं मीडिया में आप हाईलाइट नहीं करें, आप अपनी आवाज ना उठाए, अपनी आवाज दबा ली जाए। भाई हम यहाँ तो कब्जा ग्रुप हो ना, हम अपनी आवाज दबा लेते हैं, या हम ऐसे राहगीर हो तो आवाज दबा। हम प्रॉपर बैठे हुए हैं, सदियों से हमें परिंदा मार्केट वाले से उससे भी बुरा हाल कर रहे हैं हमारा। ये हम घरों में रहते हैं, ऊपर ही गिरा देंगे। सख्त सर्दी के दिन चल रहे हैं, दिसंबर के, ये बाहरी कोई बंदे कह रहे हैं, हमें नहीं पता, मैं यही कहा जा रहा तो ऊपर ही घर गिर जाएंगे। सामान ना खाली किया तो हम आपके ऊपर ही गिरा देंगे। सुबह में ऐसे शौकेबल, हम तो नींद ही नहीं आई सुबह, ये घर नहीं थे, ये गेवे थे। तो बाहर से मुझे आवाजें आई हैं, मुझे कह रही हैं जी अभी अभी घर शिफ्ट कर लो भाभी, वरना वो कह रहे हैं घर यूं ही फेंक देंगे। मैं कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने भांजे को कॉल की है फौरी। मैं कहा सजाद मुझे नहीं पता, जल्दी से आ जा, ये लोग ये कह रहे हैं। मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, भाई भी मेरा कह रहा है कुछ अगर गिराएंगे ना तो उन्हें को आओ गिराओ हमारे ऊपर घर। एकदम हम कैसे घर शिफ्ट कर सकते हैं बताएं? कैसे शिफ्ट करें? सामान भी पड़ा हुआ है, सारा सामान ऊपर नीचे हर जगह सब फैला दी गई है। मातम वाला हाल किया हुआ, जैसे किसी के घर मैयत नहीं हो जाती, हमारे घर मैयत वाला हाल चल रहा है। सोचा भी नहीं था कि सोचा भी नहीं था एकदम हुक्म होगा और आपको एकदम यही था पता कि हमारी जगह शायद सेफ हो जाएगी, बचत हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं था। कितने दिन पहले आपको नोटिस आता है या कितने दिन पहले पता लगता है कि इस मकान को नोटिस आता कहाँ है? नोटिस आने की तो सिर्फ बातचीत कहा था कि बातचीत करेंगे, सेटलमेंट करेंगे। सेटलमेंट के लिए उन्होंने पेपर दिया था जिस 26 को आके सेटलमेंट करेंगे, और 26 से पहले ही ये लोग आते हैं, ये कहते हैं देखें आप खुद ही पेपर सेटलमेंट करेंगे। 26 को टेबल टॉक होगी। हमने कहा ठीक है, टेबल टॉक पे सब मर्दों ने जाना है। इन्होंने कहा जी दुकानें बाहर से नहीं गिरेगी। हम लोग सोच में पड़ गए, अच्छा घर बच जाए, घर नहीं तो रोजी बच जाएगी। अगले दिन आते हैं, कहते हैं 2 घंटे आपके पास है, दुकानें खाली कर लें, नहीं तो सामान समेत फेंक देंगे। सब पाँव पकड़ रहे हैं इनके, सब पीछे खाली हम नहीं, पूरी मार्केट पीछे कि प्लीज हम पे रहम खाएं, प्लीज हम पे रहम खाएं।
हमारी दुकानें ही छोड़ दे, हमें कुछ तो छोड़ दे। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, नहीं तो आप चले जी। ताल्लुकात लगा के रात का टाइम मिला, रात के अंदर दुकानें फेंक दी। दुकानें फेंकते उन्होंने कहा कह दिया कि 26 को कौन सी टेबल टॉक होनी है, बात खत्म करें। 2 दिन बाद वो कहते हैं घर फेंक देने। अभी भी ये ताल्लुकात कह रहे हैं कि कहीं से हमारी थोड़ी सी सुनवाई कर दें। सख्त सर्दी के महीने हैं, मुझे बताया दिसंबर का लास्ट ईयर चल रहा है, पीछे उनका क्रिश्चियंस का है न्यू ईयर, आपको पता है क्रिसमस है, मैं देख रहा हूँ, एक मिनट, क्रिसमस है, आगे न्यू ईयर है। कुछ तो ख्याल करें, कुछ तो देखें। और यहाँ पे काफी कम्युनिटी के लोग थे। काफी कम्युनिटी, पीछे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी भी है, पीछे मंदिर है, पीछे मजार है, पीछे क्रिश्चियंस का प्ले रूम है उन्होंने बनाया। बाकी सारे क्यों नहीं निकले? बाकी भी उन्होंने भी निकले हैं, और ये जो इधर वाले हैं, और इनको तो कह दिया गया ना, क्योंकि वो बिलाल यासीन के साथ जरा अटैचमेंट है, उनको अंदर से बंदे कह जाते हैं कि आपने मीडिया पे हाईलाइट नहीं होना। हमने तो अपनी आवाज़ सुनानी है, हमारी आवाज़ जहाँ तक जाती है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आवाज़ हमारी मरियम नवाज़ तक पहुँचाए, क्योंकि वो वालदा बनती हैं, तो वालदा कभी भी अपने बच्चे पाँव के नीचे नहीं देती। वालदा एक ऐसा माँ हो सही। मरियम नवाज को कहना चाहते हैं कि अदारे वाले कह रहे हैं कि आप लोगों की बेटियों के ऊपर, आपके खामत पे, आपके ऊपर बिल्डिंग गिरा देनी है। हाँ, वो कह रहे हैं, वो तो मेरे मियाँ को भी थ्रेट करके गए हैं। तो गलत बात है ना, इस तरह नहीं होना चाहिए। हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ थोड़ा तो टाइम हमें दें। हमें घर खाली करने के लिए, शिफ्टिंग के लिए आगे भी कुछ होगा। मेरी बात सुने, रेंट देने थे, रेंट पे लेने थे, वो रेंट वाले क्या रेंट मैं उनसे मांगू? क्या मेरे इतना पैसे हैं आपके पास? नहीं, कोई सीन ही नहीं नजर आ रहा। यही तो रो रहे कि हमारे पास आमदन का जरिया ही रुक गया, स्टॉप हो गए हम लोग। वहाँ सोच रहे क्या बेचेंगे, किधर जाएंगे? बिल्कुल, जितनी महंगाई है, जिस कदर महंगाई है, तो आपको पता है सेविंग वाला सिस्टम तो है ही नहीं है कि इन्होंने इतना सेव किया हो कि ये कहीं पे शिफ्ट हो जाए, ये सारी चीजें नहीं बना ले, मकान एक दोबारा तमीर कर देंगे। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है, कमाया खा लिया, है कोई सेविंग अरबों रुपया के? आप कुछ भी नहीं भाई, सेविंग बस ये इज्जत है सेविंग, वो रहने दें। इनके आगे रिक्वेस्ट है कि हमारी इज्जतें ना पमाल करवाएं। हम बार बार मीडिया के सामने नहीं आ सकते, हमारी इज्जतों को बस सेफ रहने दें। सिर्फ एक इज्जत ही है हमारे पास। 2 बेटियां, 2 बेटियां, एक बेटा है मेरा। कहाँ लेके जाना इन्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे वही, मैं क्या करूं? मुझे जहाँ जाती हूँ वो घर वाले 60-70 हज़ार रुपया रेंट पे कराया है, और अगर गली मोहल्ले में तो हम बिल्कुल रहे ही नहीं। ठीक है, हमारा ये अपना एरिया है, यहाँ कोई नहीं। और आपको पता है गली मोहल्ले का माहौल कैसा होता है, आप बेहतर जानते हैं, अंदरून की गलियों का भी माहौल। तो आपके खामद का तो कारोबार भी खत्म हो गया ना? बिल्कुल खत्म, कारोबार खत्म हो गया, दुकानें गिरा दी गई, अब मकान गिरा देंगे तो कहाँ जाएंगे हम? क्या आप झोंपड़ी डाल दें? वो आंटी डायलिसिस कराने गई हैं, वो तो कही थी हमारी कब्र भी यहाँ ही निकाल दो, हमने मरना है यहाँ, क्योंकि हमारी मरने की जगह भी ये है। शादी मरीज है? हाँ जी, डायलिसिस मुस्तकिल उनके डायलिसिस चल रहे हैं, वो शदीद परेशान है, उनकी तबीयत हार्ट बीट तेज हो जाए, जाहिर है आपको पता है ऐसे पेशेंट। वो अंकल है, उनके लंग्स का मसला है, उनको रात का सांस ही नहीं आ रहा था, इतनी बुरी उनकी सिचुएशन हुई हुई थी कि नहीं भाई इनको कुछ नहीं। इकट्ठी शॉप्स है सबकी। रात कितने दिन हो गए सोए हुए? मेरे ख्याल से तो 3-4 दिन हो गए हैं, जो क़यामत नहीं, जबकि दुकानें टूटी हैं। बिल्कुल ही इन्होंने कर दिया है कि जरा सी धनक होती है, हम कहते हैं भाई हम पे करें तो नहीं फेंकने लगे। इस सामने परसों बाजे यहाँ हथौड़ा चला रहे थे तो आवाज दी है कि बाबी बाबी सारे उठ जाओ। मैं कहा क्या हुआ है? कहती लगता करेने आ गई हम पे फेंकने। छोटे छोटे बच्चे किधर लेके जाए? वो भी गरीब है, उनके पास भी आमदन का जरिया कोई भी नहीं है, यही आमदन थी हमारी। और मैं देख रहा हूँ कि ये आप लोगों की ये सीढ़ियाँ हैं और ये गलियाँ बिल्कुल 1-1 फुट की है, आप लोग सामान उतारेंगे कैसे? कुछ समझ नहीं आ रही किस तरह हमने बड़े मुश्किल और बड़े प्यार से बनवाया था घर। ये मेरे ससुर ने बनवाया हुआ घर, ये उनकी वजह से बना। उन्होंने कहा मेरी छत टूट गई थी, पुराने जमाने का था ना, तो मैं उन्हें छत की कहती थी कि छत बनवा दे, तो उन्होंने कहा छत क्या तुम्हारा जिस तरह रिपेयर कर सकती हो करवा लो। मैं बाकी मकान देख रहा हूँ, प्लास्टर भी नहीं हुए लेकिन आपने तो फर्निश करवाया, उन्होंने सारा बनवाया। उन्होंने कहा चलो बच्चों के लिए बच्चे ही खुश रहे। सारे पोर्शन पे पत्थर टाइल लगवाया, एक पोर्शन हमारा अभी क्लियर भी नहीं हुआ, उसका पत्थर टाइल हर चीज, वॉशरूम हर चीज पड़ी है, पर वो उसी तरह ही पड़ा है। और अब ये तोड़ने का कहने लग गए। बच्चे इस वजह से